And let's just go across to the Jantar Mantar, where the Delhi Chief Minister has joined students protesting the death of a northeastern student last week. He's speaking now. Let's go across to that. और टीवी पे देखने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी, किसी प्रेशर में नहीं की थी, बिकॉज हम सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मुझे फाइल के ऊपर कुछ लोगों ने लिखा कि आपको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है, जब दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने फाइल के ऊपर लिखा कि पुलिस इज वन ऑफ द अक्यूज्ड, तो दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसमें इंडिपेंडेंट अगर हमें जानकारी चाहिए, अगर हमें सच जानना है, अगर हमें इफ वी हैव टू रीच टू द बॉटम ऑफ द ट्रुथ, देन वी नीड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। देयरफॉर वी ऑर्डर्ड मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी and they asked a very dynamic English में, I was told हिंदी में बोलना है, नहीं, I'll do mixed बोलता हूँ, I'll try and speak in mixed language. So we ordered magisterial inquiry, and the inquiry would be over within 3 to 4 weeks, and we will come to know the truth, that who all are the people who were involved, and if the policemen were involved, we will come to know the truth in that case also. अगर केवल पुलिस इंक्वायरी करती तो सारा रफा दफा कर देती, हम लोगों को सच्चाई नहीं पता चलती, we would never have come to know the truth, but this magisterial inquiry will help us to know the truth. That is the first thing. दूसरी चीज, हर बार जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कहा जाता है कि फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, जितनी भी अभी लोग आएंगे, नेता आएंगे, सब ये कहेंगे कि आगे से ऐसा करेंगे, आगे से ऐसा करेंगे, आगे से ऐसा करेंगे। आगे से नहीं होगा, इस बार इस केस में जस्टिस होना चाहिए। अगर इस केस में जस्टिस नहीं होगा तो आगे से भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा आगे से। इस केस में हमें जस्टिस लेना होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस केस में, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई है। तो अब दिल्ली पुलिस जो है वो इस केस को रफा दफा नहीं कर पाएगी, सच्चाई निकल के आएगी, और जब सच्चाई निकल के आएगी तो जो भी दोषी लोग होंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो सिविल लोग हो, हमें उन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हमें उन लोगों को सजा, सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना। ये बात केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की नहीं है, ये हम लोगों की भी बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे ये दुख है कि एफआईआर 2 दिन के बाद हुई। इसका मतलब अगर नीडो के केस में आप सब लोग इकट्ठे नहीं होते तो इसका मतलब एफआईआर भी नहीं होती। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। एफआईआर इज माय फंडामेंटल राइट। अगर कोई क्राइम होता है, आई शुड वॉक इनटू द पुलिस स्टेशन एंड देयर शुड बी एन एफआईआर, देयर शुड बी एन ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, एंड द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट टू बुक, बट द पुलिस डजंट डू इट। इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है। मैं अभी जब धरने पे बैठा था, जब मैं राजपथ के ऊपर चीफ मिनिस्टर होके, मैं भी चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं बड़ा बंगला ले सकता था, बड़ी गाड़ी ले सकता था, खूब सारे पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले ले सकता था, और अगर मैं ये सब ले लेता और मैं अपने पुलिस कमिश्नर को बुला के बोलता कि हर थाने से मुझे 10-10 लाख रुपए महीना दिया करो, तो सब लोग बोलते बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। फिर अगर दिल्ली के अंदर कोई रेप होता तो मैं भी बोल देता पुलिस इज डूइंग इट्स जॉब, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वी आर एट द जॉब, वी विल पनिश द कल्प्रिट। लेकिन मैंने क्या किया, जब दानिश महिला का रेप हुआ तो मैंने कहा कि एसएचओ क्या कर रहा था, बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, किसी ना किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। समवन शुड बी हैंग्ड, सम हेड शुड रोल, समवन शुड बी सस्पेंडेड। जब मैंने डिमांड किया तो उन लोगों ने कहा नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? तो पता चला कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। एसएचओ कहेगा कि या तो मेरे से पैसा ले लो या अकाउंटेबिलिटी ले लो, दोनों नहीं हो सकते। या तो पैसा देगा महीने का या अकाउंटेबिलिटी देगा। इसलिए मुझे धरने पे बैठना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तो दोस्तों,
हमें इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अगर हमें दिल्ली को एक सेफ प्लेस बनाना है, महिलाओं के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अगर हमें सेफ प्लेस बनाना है तो हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ हूं, मैं अलग नहीं, मैंने कभी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं माना, मैं भी आम आदमी हूं। ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा था कि एक आम आदमी जाके सिस्टम के अंदर चला गया। हम सब लोगों को मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है और कोई जरूरत है, कुछ भी है जो मैं कर सकता हूं। आप सब लोग आए थे मेरे से मिलने के लिए, अगर इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं आप मुझे बताइए, के साथ हूं। So can you, Mr. Kejriwal, you are coughing. What are the 3 concrete steps they will do for ensuring justice for the Northeast people? इन्होंने कहा कि what are the 3 concrete steps? You tell me what should I need to do. When you came, you gave 2 suggestions. जब ये लोग मिलने के लिए आए थे, मेरे से कई बार मुलाकात हुई। जिस दिन हुआ था रात को सब लोग डेलीगेशन मेरे घर पे आया, उनके सामने हम लोगों ने सब फोन करके ऑर्डर की थी इंक्वायरी। तो एक तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, दूसरा आप रिक्वेस्ट किया था इसलिए that history should be included in the textbooks in Delhi. We agree to that. Okay, third thing, we are asking for also the setting up on the lines of Justice Mehra to look into all forms of racial discrimination that happen in Delhi NCR in the many years, because so many children have died in this city. So, on the second thing, Manish is the Education Minister of Delhi and he has already spoken to his officers, and in principle we agree that the history of Northeast India would be adequately included in the syllabus in Delhi, and so that the children should know the history of different parts of India and they should not treat people from different parts of India as aliens. And the third part that you are saying, I have a suggestion. Why don't you all form a committee or a team? We will declare that as official committee of Delhi government. On behalf of Delhi government, we will notify that committee. You give us suggestions, we will implement those suggestions. Is that okay? So you, all of you suggest a few names. We will notify that committee on behalf of Delhi government. You give us suggestions, we will implement those suggestions. Thank you. Right now, before we call upon Mr. Sisodia to speak, we have a family member of the late Nido Tania who have a message from the family which we would like you to hear. Sir and everybody present here, people of my country, this is a message sent from the victim's father. The first is justice for Nido Tania, my son, arrest and award capital punishment to all the culprits. Suspension and action against 2 police personnel who took back my son, Nido Tania, to the crime spot and allowed the mob to beat my son again. Late Nido Tania was a victim of racism, so we demand bill be introduced in Parliament for enactment of separate stringent anti-racist law, protection and helpline notes by Delhi police. Sir, I would request you personally and on behalf of my family member that you look in this case and be justice given to my brother. Thank you so much. थैंक यू साथियों, ये नीडो के साथ जो हुआ या जो पहले से होता रहा है, ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी है इस देश को बांटने की। ये देश नॉर्थ ईस्ट अलग बढ़ जाए, साउथ इंडिया अलग बढ़ जाए, कलर्स, कास्ट, रिलीजन, ज्योग्राफी, इन सारे हिसाब से ये देश को बांटने वाले लोग हैं, वही दिल्ली में आके इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इनके खिलाफ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने की, और इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं या आप हमारे साथ हैं। हम सब को मिलकर लड़नी पड़ेगी। एज अरविंद सेड, few of you came to our house and discussed that issues like the culture, the history, the pride of Northeast should be discussed, should be taught to the people in Delhi. I spoke to my team in Education Ministry and I am happy to announce that most probably from next session onward, school books in Delhi will be carrying chapters about Northeast.
And it's not about simply facts and figures. So Arvind Kejriwal, they're using the protests against the death of a 20-year-old student from Arunachal Pradesh to speak about one of the main issues of AAP, that of police corruption, pointing out that his government has ordered a magisterial inquiry into the case as the police is a concerned party, he says, and this is the only way the truth, claims Mr. Kejriwal, can be unearthed. This, of course, was greeted by cheers in the crowd, also using the venue to justify his going on dharna in the capital weeks ago. As of now, we have to point out that only 3 arrests have been made in this case, and that's only for assault so far.